आओ जायचा पढ़ें। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ज़ोहल सैयारे के 12 बुर्जों में असरात को इस तरह पेश किया है कि इसमें दोस्त, दुश्मन और मसावी कोण और शर्फ व हबूत वगैरह का हिसाब शामिल कर दिया है, जिससे आप बगैर हिसाब के 70% तक जायचा पढ़ सकते हैं। जायचा पढ़ने के दौरान जो बात इख्तिलाफ का बाइस बन सकती है वो इसकी नज़रात हैं। तो नज़रात को छोड़कर इस वीडियो में ज़ोहल के मुतालिक जो बताया गया है वो फाइनल है, लेकिन इसमें कुछ बातें अभी बताना बाकी हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा इंशाअल्लाह। वीडियोस को एक साथ देखें। जो बातें बताने की रह गई वो जब मैं बता दूं तो आप अपनी स्टडी को अपडेट कर लेना, लेकिन नज़रात का ख्याल आपको खुद समझना आना चाहिए। उसकी वीडियो मैं बना चुका हूं। तो अगर नज़रात की वीडियो को सामने रखकर और सैयारों के 12 बुरूज के असरात की वीडियो को सामने रखकर आपके जायचे को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। नज़रात को दूर बैठकर नहीं समझा जा सकता। कमेंट्स में नज़रात के मुतालिक समझाना मुमकिन नहीं जब तक पूरा जायचा सामने ना हो। नज़रात के मुतालिक सही बात नहीं बताई जा सकती। अगर आप मेरी बताई गई बातों पर अमल करेंगे तो आप 75% तक दुरुस्त जायचा पढ़ सकते हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। ये एक इल्म है, सीखने की हद तक है कि कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन यकीन कामिल सिर्फ अल्लाह ताला पर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरी बातों से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, इल्मी तौर पर भी और अमली तौर पर भी। दुआओं की दरख्वास्त। ज़ोहल का गुज़र पहले घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र पहले घर से हो तो ऐसा शख्स को कोई दायमी बीमारी हो, जहनी परेशानी, बेसुकूनी, कुन जहनी, दिल की तकालीफ और रंजो गम में मुब्तला रहे, हर वक्त दौलत इकट्ठी करने की फ़िक्र में रहे, हर काम में रुकावट, बनते काम बिगड़ते रहें, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो, नापसंदीदा गुफ्तगू करे, बूढ़े लोगों की सोहबत इख्तियार करे, अपने रिश्तेदार और घर वालों का दुश्मन रहे, लालची और काहिल हो। ज़ोहल का गुज़र दूसरे घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र दूसरे घर से हो तो ऐसा शख्स फजूल खर्च हो, माल इकट्ठा ना कर सके, नुकसानात उठाए, नाकहानी अखराजात होते रहें, सख्त लहजा रखे, कारोबार में मुश्किलात, हादसात बकसरत हों, ऐसे शख्स की पैदाइश के वक्त किसी रिश्तेदार की मौत हो, ऐसा शख्स भाइयों के हक़ में अच्छा ना हो। ज़ोहल का गुज़र तीसरे घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र तीसरे घर से हो तो ऐसा शख्स छोटे सफ़र में मुश्किलात का शिकार रहे, सफ़र में हादसात हों, माली नुकसानात हों, सेहत के मसाइल रहें, कमज़ोर दिल व दिमाग का मालिक हो, आमदनी कम, इखराजात ज़्यादा हों। अगर ज़ोहल सेहत हालत में हो तो मामला बिल्कुल बरअक्स हो। ज़ोहल का गुज़र चौथे घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र चौथे घर से हो तो ज़मीन व जायदाद का मालिक हो, वालदा की उम्र लंबी हो, भाइयों से फ़ायदा हो, घरेलू सुकून पाए, बाकी रिश्तेदारों से रंज मिले। अगर चौथे घर में ज़ोहल नहस हालत में हो तो चारों तरफ से परेशानियाँ आएँ और बहुत हालात ख़राब हों। ज़ोहल का गुज़र पाँचवें घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र पाँचवें घर से हो तो मोहब्बत में नाकामी हो, औलाद पैदा ना हो, अगर औलाद पैदा हो तो औलाद का सुख नसीब ना हो, हर वक्त फ़िक्रमंद रहे, जुआरी हो, नुकसानात उठाए, जलील हो, घर वालों से ताल्लुक़ कशीदा रखे, मुतकब्बिर हो, गुस्से वाला हो, बीमार रहे,
इल्म का शौकीन हो, तंग नज़र हो, एक जगह क़याम न कर सके, डिप्रेशन का शिकार रहे। ज़ोहल का गुज़र छठे घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र छठे घर से हो तो मुलाजिमीन से तलक कलामी रहे, बेसुकूनी और झंझलाहट रहे, ससुराल से मसाइल रहें, बीमार रहे, मालो दौलत की कमी रहे, जादू के असरात रहें, ज़िंदगी भर दुखी रहे, मज़हब से बेजार रहे। अगर ज़ोहल सेहत हालत में हो तो कुछ बेहतरी हो जाए। ज़ोहल का गुज़र सातवें घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र सातवें घर से हो तो इसकी तासीर से बीमारी, परेशानी, गुर्बत, अलहदगी, बंदिश, नुकसानात और शरीक हयात किसी खुफिया मर्ज का शिकार हो। शादी बहुत देर से हो, ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ऐसे शख्स का शरीक हयात कम अकल और झूठा होगा। कारोबार में नुकसान होगा, ज़हनी परेशानियों में रहेगा, गुस्से वाला होगा, हासिद होगा। ऐसा शख्स कुछ करेगा तो दूसरों की मेहरबानी से। ज़ोहल का गुज़र आठवें घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र आठवें घर से हो तो वरासत में नुकसान हो, सेहत खराब रहे, पार्टनर से झगड़ा रहे, बड़े लोगों से मोहब्बत मिले, उम्र कम हो, गुर्बत में ज़िंदगी बसर हो, रिश्तेदारों से इख्तिलाफ रहे, सफ़र बहुत करे मगर नुकसान उठाए। ज़ोहल का गुज़र नवें घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र नवें घर से हो तो ऐसा शख्स शक्की और वहमी हो, किसी पर भरोसा न करे, फजूल खर्च हो, सफ़र में परेशान रहे, कारोबार में नुकसानात उठाए, बेजा फिक्रमंद रहे, मज़हब से दूर रहे, अपनों की जगह गैरों से मोहब्बत रखे, बहुत कम दौलत इकट्ठी करे। ज़ोहल का गुज़र 10वें घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र 10वें घर से हो तो ऐसा शख्स इज़्ज़त हासिल करे, हज व उम्रा करे, दौलत काफ़ी इकट्ठी करे, दोस्तों और मुलाजिमीन से उम्मीदें पूरी हों, मुनसिब वक्त हो। अगर नहस हालत में हो तो वालिद पैदाइश के वक्त फ़ौत हो जाए या बचपन में फ़ौत हो जाए, वालिद से नाराज़गी रखे, हाकिम से मुखालफत करे, बुरे लोगों की सोबत इख्तियार करे, दुश्मनों का खौफ रहे, तिजारत में नुकसान उठाए। ज़ोहल का गुज़र 11वें घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र 11वें घर से हो तो ऐसा शख्स हमेशा माली नुकसानात उठाए, दोस्तों से ताल्लुक़ ख़राब रखे, रोज़गार की परेशानी रहे, इज़्ज़त खतरे में रहे। अगर सेहत हालत में हो तो सब इसका उलट हो। ज़ोहल का गुज़र 12वें घर से। अगर ज़ोहल का गुज़र 12वें घर से हो तो ऐसा शख्स तन्हा पसंद हो, कम गो हो, कुन जहन हो, बेवकूफ़ हो, बेसुकून तबीयत का मालिक हो, फजूल खर्च हो, बुरे कामों की तरफ रगबत रखे, नशा करे, सज़ा काटे, वादा खिलाफ हो, हर काम अधूरा छोड़ दे, हर काम में रुकावट और परेशानी का शिकार रहे, भाइयों से इख्तिलाफ रखे, एहसान फरामोश हो, सफ़र बहुत करे, दौलत कम मिले, बकील हासिद हो, अक्सर बीमार रहे, औलाद से तकलीफ उठाए, अय्याश हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।